नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टिल नाउ जो है वी हैड डन आवर क्विक रिवीजन अबाउट द कंप्लीट सेट ऑफ थिंग। अब यहाँ पे जो है वी विल ट्राई टू नो द स्टोरी ऑफ सुरेखा इब्ने मालिक और द स्टोरी ऑफ उम्मे मबाद। ओके, इनकी स्टोरी क्या है, ये भी जर्नी में ही होता है। ये बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक हदीस क्या है, इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो इट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीकी जो है जर्नी में निकलते हैं विद द गाइड। ओके, तीन लोग साथ में मिलके निकलते हैं विद द गाइड। तो जर्नी में दे मीट होम। लेट अस नो द स्टोरी ऑफ सुरखा इब्ने मलिक। कौन है सुरखा इब्ने मलिक? ही वॉज एक्चुअली द लीडर। सुरेखा इब्ने मलिक जो है इब्ने जुशुम, ओके, हिज नेम इज दिस वन। ही वॉज अ लीडर ऑफ बनु मुलजिस, नॉट फ्रॉम द कुरैश। ये कुरैशी नहीं है। मुलजिस इज अ प्लेस, ट्राइब, वहां का लीडर है। ही इज नॉट फ्रॉम कुरैश। और कुरैश जो है 100 कैमल्स का जो है रिवॉर्ड दिया गया था कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, उनको लेकर आएंगे तो उनके लिए जो है रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड इज व्हाट? 100 कैमल्स। 100 कैमल्स इज अ ह्यूज अमाउंट, इट इज अ ह्यूज ट्रेजर जैसा। तो सुरेखा इब्ने मलिक, अब ये जो हदीस है, सुरेखा इब्ने मलिक खुद अपने तरफ से कहते हैं अबाउट दिस वन, व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड। ही से सुरेखा, ये अब ये देखे, ही वाज सेइंग दैट जब मैं अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था, अपने ट्राइब के साथ बैठा हुआ था, और मैंने ये न्यूज, एंड द न्यूज कम्स फ्रॉम देयर इन द सर्च फॉर 3 राइटर्स। मतलब 3 लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं, अगवा हुए हैं, यहाँ से निकल गए हैं। दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीकी और अब्दुल्ला इब्ने उरैत। ओके, ये 3 लोग जो है यहाँ से निकले हैं। जो लोग इनको पकड़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएंगे, उनके लिए जो है दिस इज अ खुशखबरी। सो ही वाज सिटिंग एंड ही वाज लिसनिंग। एंड मैंने देखा, मतलब कौन? सुरेखा हैज सीन 3 लोग जो है दूर से कहीं जा रहे थे। तो सुरेखा को ये था कि ओके, ये जगह, मतलब ये डायरेक्शन में गए हैं। वो चुपचाप रहता है, और उसको जो ग्रीड है जो है ना, ही वांटेड दैट 100 कैमल्स। ये प्राइज मनी भी चाहिए उसको, 100 कैमल्स चाहिए। तो व्हाट ही डज, ओके, देन इमीडिएटली जब लोग कहते हैं कि अच्छा कौन है वो 3 लोग जा रहे थे, देन ही सेड नहीं नहीं नहीं, वो 3 लोग नहीं होते, ये कोई और है। और स्लोली वहां से निकल जाता है। बिकॉज वाई? बिकॉज ही डजंट वांट टू रिवील। सो इमीडिएटली व्हाट ही डज, सुरेखा इब्ने मलिक क्या कहते हैं कि पूरे लोग जब, मतलब ये इंसिडेंट के बारे में सब भूल जाते हैं। मतलब 3 जो आदमी लोग है ना, जा रहे थे वहां से, ऊंट में जा रहे थे, ये इंसिडेंट सब भूल जाते हैं ना। तो इमीडिएटली स्लोली वहां से निकलते हैं। ही गोज टू हिज होम, अपना घोड़ा जो है रेडी करते हैं। ही टेक्स हिज घोड़ा, देखें, ही टेक्स हिज हॉर्स, एंड देन उसके बाद जो है जो भी हथियार है वो सब हथियार लेते हैं। एंड देन ओके, इमीडिएटली ही स्टार्ट। अब अपना बो भी, एरो लेना, बो लेना, हर चीज। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा या मुर्दा हैं तो लेकर आएंगे। दैट इज द वे दैट वाज बीन सेड, अलाइव और डेड, लेकर आना है। क्यों? क्योंकि उन्हें 100 कैमल्स चाहिए था। किसे? सुरेखा इब्ने मलिक को। ओके, जब सुरेखा इब्ने मलिक वाज गोइंग एट द फार डिस्टेंस, मतलब ही वाज गोइंग वेरी फास्ट। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऊंट का रास्ता, एट द सेम टाइम घोड़े का। घोड़ा गोज वेरी फास्ट, ऊंट गोज स्लो, राइट? घोड़ा गोज वेरी फास्ट। सो ही हैज टेकन द हॉर्स वन, और भागते, मतलब इट वाज गोइंग सो फास्ट। ऑल ऑफ सडन फ्यू थिंग्स हैपेंस, और ये सुरेखा जो है शॉक हो जाते हैं, व्हाट इज द थिंग दैट हैज हैपेंड। इसमें एक चीज क्या होता है, जो घोड़ा है, वो घोड़ा मिट्टी के अंदर जो है सिंक हो जाता है, मिट्टी के अंदर धंस जाता है। और जैसे एक चीज, फर्स्ट सडन चेंजेस दैट हैज हैपेंड इज व्हाट, घोड़ा जो है मिट्टी का, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा है, सुरेखा जब देखते हैं दूर से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन थिंग व्हाट हैपेंस इज व्हाट, घोड़ा जो है मिट्टी के अंदर धंस जाता है। एंड देन ये जो है ही फेल डाउन, इस तरह हो जाता है।
दूसरी चीज वर्जन में क्या आता है क्या, कि ही कुड सी अ क्लाउड ऑफ स्मोक बिटवीन हिम एंड द थ्री राइडर्स। एक स्मोक की तरह, मतलब एक धुआं की तरह आ गया था, जहां पे ही वॉज नॉट एबल टू सी देम। एक बड़ा सा धुआं के जैसा, आड़ जैसा आ गया था, जहां पे वो तीनों और मेरे दरमियान एक आड़ की तरह आ गया था। राइट। तीसरी चीज व्हाट ही हैज डन, अब ये क्या किया था सुरेखा, नो, सुरेखा का अनदर थिंग इज व्हाट दे हैव टेकन, अपना एरो लेता है। ओके। वो जमाने में ये था ना, जिस तरह आज के जमाने में ये रहता है कि ये होगा या नहीं, ये होगा तो ये कलर आएगा, तो दे विल डू दी सेट ऑफ थिंग्स। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सही है या गलत है। तो वो जमाने में लोग ये सब करते थे, करें या ना करें, ऑल दिस थिंग्स। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट ही डज, अपना जो है, अपना जो तीर है, ओके, तीर है, वो तीर निकाल कर, एग्जैक्टली व्हाट ही डज, के तीर निकाल के जब है ना वो मारता है, जब तीर जो है, इट गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो दैट इज अ साइन दैट सेज दैट है ना, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। ओके। देन उसके बाद अगेन व्हाट ही डज, फिर अगेन अपना ये तीर लेता है, एंड देन ही थ्रोज इन द सैंड, रेस्पॉन्स वही आता है कि आगे मत बढ़ो। उसके बाद जो व्हाट ही डज, अपने घोड़े को लेके फिर अगेन ही विल गो, मतलब आगे मत बढ़ो जब भी आ रहा है, फिर भी ही वांटेड टू गो इट, एंड देन कंटिन्यू, जब थर्ड टाइम ऑल्सो ही स्टार्टेड डूइंग इट। आफ्टर दैट जो है, उसको समझ में आ गया था कि घोड़ा साथ नहीं दे रहा था, घोड़ा गिरते जा रहा था, फंसते जा रहा था, गिरते जा रहा था, है घोड़ा साथ नहीं दे रहा, ही कैन नॉट मूव नाउ। तो अब एट लास्ट क्या सोचा कि अब ये मुझे 100 कैमल मिलने वाले नहीं है। अब व्हाट ही फेल्ट लाइक, आई आई कैन नॉट मूव नाउ, अब मैं, मेरे पास ताकत नहीं है, अब मैं बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट डू इट। एंड देन वन थिंग, ये सुरेखा को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैगंबर है, और ये इंसान जो है दीन फैलाने वाला है। ही नोज अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोगों को कैसा था कि दिल में है, बट जुबान से एक्सेप्ट नहीं करते, या लेकिन अपनी हरकतों को से जाहिर नहीं करते। दो सेट ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग। ओके। अब सुरेखा व्हाट ही सेज कि जब मैं देखा था, एक अलग चीज देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इत्मीनान से जा रहे थे, और कुरान शरीफ की आयतें रिसाइट करते हुए जा रहे थे। सुकून था उनमें, ना सीधा ना राइट लेफ्ट कुछ नहीं, तो जर्नी में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला की आयतें, अल्लाह ताला पे तवक्कल करके मूव होंगे तो एवरीथिंग विल गो ऑन विद। और क्या कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। तो हम भी जो है व्हेन एवर वी आर गोइंग एनीवेयर, कुरान की आयतें पढ़े या कुरान की आयतें लगाएं जहाँ पे सुन रहे हैं आप लोग, सो रास्ता अल्लाह ताला आसान कर देगा। ओके, रास्ता आसान करेगा। और इत्मीनान कल्ब, दैट इज वन मोर थिंग यू विल बी गेटिंग। एंड दूसरी चीज तरफ जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीकी को देखा हूं मैं, जहां पे कॉन्स्टेंटली राइट लेफ्ट हर जगह देख रहे थे, आगे देख रहे थे, कोई आ ना जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अटैक ना कर जाए। तो दैट वाज द थिंग दैट वाज रनिंग अराउंड, मतलब इस तरह था उनकी कैफियत। ठीक है। एंड देन आफ्टर सम टाइम सुरखा क्या करता है, ही कॉल्स आउट के मैं जो है तुम लोग को मतलब ये तीनों को आवाज दे के बुलाता है, और ही सेज के मैं तुम तीनों को हार्म नहीं करूंगा, गिव मी परमिशन, परमिशन दे, हम थोड़ा आपके क्लोज आए। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है परमिशन देते हैं। परमिशन देने के बाद जो है, एट द सेम टाइम ही सेज, ओके, सेइंग दैट कैन यू गिव मी प्रोटेक्शन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिव हिम प्रोटेक्शन इन राइटिंग। तो दैट वाज अ शॉकिंग थिंग था कि ये जो इंसान मुझे मारने के लिए आया है, अब मुझसे ही प्रोटेक्शन मांग रहा है। व्हाई इज ही डूइंग सो? ओके। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब्दुल्ला इब्ने उरैत से कहते हैं कि लिख कर दे दो सुरेखा इब्ने मालिक को, क्या ही विल बी प्रोटेक्टेड। सो ये यूजुअली क्या होता है, इट इज मोर लाइक एन अमानत, कि कोई भी आके इनको मारने जाते हैं ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल शो दैट लेटर सेइंग दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करे, बोलते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन में है, यू कैन नॉट नो किल हिम, यू कैन नॉट बीट हिम। द सेम थिंग हैपेंस एक्चुअली। सुरेखा इब्ने मालिक
जो है द लेटर दैट ही हैड, ओके, एट द डे ऑफ हुनैन, हुनैन का जो गजवा था एट दैट टाइम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ट्राइब्स ऑफ मक्का को कॉन्कर करते हैं, और एट द सेम टाइम सुरेखा इब्ने मलिक के ट्राइब को भी ले लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। जब कॉन्कर करते हैं तो क्या करते हैं, वहां के लोगों को मारना हो, ऑल दिस थिंग्स। तो सुरेखा इब्ने मलिक के पास जो है अपनी अमानत, वो प्रोटेक्शन का लेटर था, तो वो लेटर निकाल कर बताता है लोगों को, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर है, सिक्योरिटी है, तो मुझे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिक्योरिटी दिए हैं, तो आप लोग मुझे नहीं मार सकते। तो इन दैट वे सुरेखा ही एक्सेप्ट इस्लाम एंड देन ही माइग्रेट्स टू मदीना, ओके, एंड ही हैज बिकम अ वेल नोन सहाबी। सो दैट वाज अबाउट सुरेखा। देन उसके बाद सुरेखा बिन अपने मालिक जो व्हाट ही डज, खाना देते हैं, ही ऑफर्स फूड बट रिफ्यूज करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीकी क्या करते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए। और हजरत अबू बकर सिद्दीकी क्या करते हैं कि डू वन थिंग, जो हम लोग यहाँ पे है, डोंट टेल एनीवन, किसी को भी मत बोलो कि हम लोग यहाँ पे है, ये रास्ते से जा रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। देन सुरेखा अग्रीज फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स एंड देन लेटर ऑन दे लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये वापस आ जाता है, कौन, सुरेखा। अभी सुरेखा के वापस आते वक्त व्हाट इज द थिंग दैट ही हैज टेकन द लेटर फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज व्हाट, के है ना, प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आई शुड बी प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्शन का लेटर ही हैज बीन टेकन। वेरी स्मार्ट पर्सन, देन लेटर ऑन ही एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक। तो दिस वाज सुरेखा के बारे में, सुरेखा के बारे में। एंड द नेक्स्ट इज उम्मे मबाद, ओके। उम्मे मबाद के बारे में ये आता है कि शी हैज सीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलिया, शी टेल्स हाउ ही लुक्स लाइक, उनके बाल लंबे थे, एंड देन ही वाज मीडियम साइज के थे, ना एकदम छोटे ना एकदम टॉल, ही वाज ऑफ मीडियम कद के थे, चेहरा खूबसूरत था। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम she gives. So let us know who is she actually. ओके, द स्टोरी जो है, स्टोरी ऑफ उम्मे मबाद जो है, वो खुद कहती हैं कि शी वाज अ एल्डरली लेडी, ओल्ड लेडी थे, एंड बेडुइन्स, बेडुइन्स मतलब क्या है, दे आर नॉट फ्रॉम, मतलब ये बोलते हैं ना, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनका खुद का परमानेंट घर नहीं रहता है, तो दे गो फ्रॉम डिफरेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अपने टेंट में थे और डेजर्ट में थे, और खाना पीना नहीं था उनके पास कुछ भी, और शौहर जो है ही वेंट आउट, कुछ ना कुछ खाना लाने के लिए ही वेंट आउट। तो जब ये अकेली एल्डरली औरत, बुजुर्ग औरत अकेली जब घर पे थी, अपने टेंट में थी, तो शी हसीन, आवाजें आ रहे थे, तो आवाजें आ रहे थे, देन दो शी हसीन टू ट्रैवलर्स कमिंग, दो तीन लोग थे, तो दे आज द परमिशन, क्या हम लोग अंदर आए क्या। देन अंदर आते हैं, एंड देन दे आस्क के हमारे लिए कुछ खाना पीना है क्या, कुछ हम खरीद सकते हैं क्या, आपके पास है, डू यू हैव एनीथिंग, कुछ फूड कुछ है क्या। दे लास्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उम्मे मबाद क्या कहते हैं कि माफ करें, घर पे कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, मेरा शौहर अभी गया है खाना कुछ लाने के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गोट को देखते हैं, एक बकरी को देखते हैं, मतलब ओल्ड बकरी को देखते हैं, टुवर्ड्स वन कॉर्नर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस औरत को, उम्मे मबाद को कहते हैं कि अच्छा वो बकरी है ना, शी सेज के वो तो बूढ़ी बकरी है, वो तो अब दूध नहीं दे सकती, अब ये दूध दे नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अच्छा लेकर आओ मेरे पास। सो शी गेट्स द व्हाट यू से, बकरी को लेकर आते हैं। बकरी को जब लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिस्मिल्लाह बोल के टच करते हैं, मतलब दूध निकालने का स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूध आना स्टार्ट हो जाता है। एंड उम्मे मबाद जो है, जो बूढ़ी बकरी है जो दूध नहीं दे सकती है, तो वो दूध आना स्टार्ट हो गया। शी वॉज रियली शॉक्ड। और हजरत अबू बकर सिद्दीकी जो है खूब पीते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब पे भर के दूध पीते हैं लोग। दूध पीने के बाद जो है देन दे, और एट द सेम टाइम जो है इनके बर्तन में भी जो है दूध रख देते हैं, किसके, उम्मे मबाद के जो बर्तनों में है उनमें भी दूध रख के दे विल गो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है व्हेन उम्मे मबाद के हस्बैंड वापस आते हैं,
हस्बैंड वापस आने के बाद दूध को सामने देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और बीवी से पूछते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आया है दूध, कहाँ से आया है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी सेज के मैंने दो ट्रैवलर्स जो है मुसाफिर थे, दो मुसाफिर आए हैं और इस तरह हमें खाना पीना के बारे में पूछे थे। आई सेड आई डोंट हैव, और ये बकरी से जो है ये दूध निकाले हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्ल अपीयरेंस शी वाज टेलिंग कि किस तरह दिख रहे थे, उनका उनका बिहेवियर कैसा था, चाल चलन कैसा था, किस तरह थे। इमीडिएटली जो उनका हस्बैंड हुआ सेइंग दैट अच्छा यही वो लोग हैं जो कुरैश जो है ना ढूंढ रहे थे, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं यहाँ पे मौजूद होता था तो मैं भी उनके साथ जाता था, मैं भी इस्लाम कबूल करता था। सो इन दैट वे दिस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं। Now, what are the things we come to know is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam अपने जर्नी में खाने पीने में खजूर एंड दूध इज द थिंग दैट दे वर टेकिंग। दे वर नॉट टेकिंग सो मेनी थिंग्स, उसमें सरवाइव हो सकता है इंसान। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जो है उम्मे मबाद का जो है दुआ कर कर एंड देन ही विल बी मेकिंग, दूध ही पीते हैं एंड विद दूध इटसेल्फ दे वर सर्वाइविंग, राइट। दूसरी चीज जो है द सेम वाकया, इसी तरह सिमिलर वाकया भी आई थिंक आई स्पोक टू यू पीपल, दैट वाज अबाउट अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फेमस सहाबी है, उनका कुरान का जिस तरह पढ़ते हैं इट इज अमेजिंग, बेहतरीन खारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे इतना ज्यादा मुतासिर थे, तो ही यूज्ड टू टेल ए अब्दुल्ला कुरान पढ़ो, आई वांट टू लिसन टू यू, मैं सुनना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे एंड ही यूज्ड टू क्राई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू क्राई। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में भी क्या आता है, हाउ डिड ही एक्सेप्टेड इस्लाम। ये जो है ही इज नॉट अ कुरैशी, ओके। उनके फादर जो है बेडुइन्स है, दे यूज टू आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का रहते हैं और रोजी के लिए जो है मक्का आते हैं। आने के बाद यहाँ के जो रिच पीपल है तो उनके बकरियों को लेना, बकरियों को चराना वाज देयर जॉब, ओके। दे वर मोर लाइक शेपर्ड्स, बकरियों को जाना चराना एंड देन शाम में लेकर बकरियों को देना, दे विल गिव सम मनी एंड देन दे विल गो बैक टू देयर वैलीज, और वहां जाकर जो भी खाना पीना इस तरह करते थे। तो जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जो फादर है मसूद, उनका जब ही वाज नॉट कीपिंग वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या इंतकाल हुआ है, ही हैज नॉट वेल, जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद विल बी गोइंग विद दिस वन, तो मक्का आते हैं, बकरियों को लेते हैं अपने मास्टर के पास से और बकरियां चरा रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुखालिफत वाज एट द पीक लेवल एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीकी जो है they were outside of Makkah, okay, at that point of time। जब वापस आ रहे थे तो उनको शदीद भूख लग रही थी, भूख प्यास लग रही थी। तो वहां पे जो है थे बकरियां थे एंड अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाज सिटिंग ओवर देयर। तो जब कहते हैं कि दे गो एंड बातचीत होती है, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद नहीं पहचानते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ही सेज के क्या हमें दूध मिल सकता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब्दुल्ला इब्ने मसूद सेज के ये बकरियां मेरे नहीं है, ये मेरे बकरियां जो है मेरे मास्टर के है, विदाउट हिज परमिशन आई कैन नॉट गिव यू, मैं परमिशन के बगैर मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे नहीं है, किसी और के है। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अच्छा वो बकरी कौन सी बकरी है जो दूध ही नहीं देती है। तो अब उसके लिए कुछ पूछ नहीं है ना, जो बकरियां दूध देती है वो बकरियों का दूध तुम क्यों दिए है तो पूछ है, जो बकरी दूध ही नहीं देती है तो उसके लिए पूछ भी नहीं है कुछ। तो कौन सी बकरी जो दूध नहीं देती है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो है वो बकरी लेकर आते हैं एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ करके एंड देन ही स्टार्ट्स दूध निकालते हैं एंड देन बकरी में से दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो दे बोथ हैव दैट मिल्क एंड देन at that point of time, Abdullah ibn Masud was shocked. Then he'll ask, है कौन आप लोग, कौन है आप लोग। देन हजरत अबू बकर सिद्दीकी इंट्रोड्यूसेस कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इमीडिएटली ही एक्सेप्ट इस्लाम, ओके। इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे एक वाकया है, वहां पे भी दूध के थ्रू ही होता है, और दूध इज अगेन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड दैट वाज बीन यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरह जो है यहाँ पे भी जो है मियाँ बीवी जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं। What are the learnings lesson from this journey that we see। ये लेसन है, इस जर्नी में हमें ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको डराया गया है, मतलब अपनी जान बचाकर जा रहे हैं। ही इज लीविंग मक्का टू मदीना, रास्ते में जो है दावा नहीं छोड़े,
ही वाज स्प्रेडिंग गुड, उनके अच्छाई स्प्रेड कर रहे थे और दावत देते जा रहे थे। तो आपके लिए मेरे लिए क्या है, व्हेन वी आर गोइंग आउट फॉर अ जर्नी, तो हमारी जर्नी में व्हाट इज द थिंग्स वी टेंड टू डू, हम कौन सी चीजें खरीदेंगे, रास्ते में क्या चाहिए, रास्ते में हमें ये चीजें चाहिए, खाने पीने के सामान चाहिए, पीने के जूसेस चाहिए, चिप्स चाहिए, खाने पीने के आइटम्स है, और अगर विंटर्स है तो स्वेटर्स है क्या, जर्किन्स है, वहां पे टेंट चाहिए क्या, व्हाट नॉट थिंग्स हम लोग ये सब रखते हैं। हर वो चीज, ईच एंड एवरीथिंग लिस्ट लिखते हैं। वी आर प्लानिंग आउट टू गो एनीवेयर, एक जगह से दूसरे, अगर अगर रास्ते में, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम योर प्लेस टू योर मॉम्स प्लेस ऑल्सो, कहीं भी जर्नी जब हम करते हैं, वी हमारा मकसद डेस्टिनेशन में वहां पे लोगों को क्या लेना है, क्या गिफ्ट्स लेंगे, रास्ते में खाने पीने के लिए, अच्छा भुट्टा है क्या, भुट्टा खरीद लेंगे, या विल हैव सम चिप्स, या समोसे है, समोसे, चाय लेंगे, हमारे लिए चाय है, कौन से वो चीजें ले, बटर मिल्क लेना, छाछ लेना, कितने सारे आइटम्स हम लोग ये सब करते। नेवर एवर वी थिंक के ना रास्ते में, याला मैं किसी ना किसी को दीन के बारे में कुछ ना कुछ बोलूं, कुछ ना कुछ नो दीन का मटेरियल लेके जा रहे हैं आप, या दीन के बारे में। आज मैं हदीस में किसी को भी बोलूंगी, आई ट्राई टू शेयर दिस वन। अच्छा बच्चे सब लोग आ रहे हैं, बच्चों को ये चीजें हम सिखा सकते हैं, लेकिन वी आर टुगेदर, तो ये मौके पे नो ये चीजें हम बच्चों को है ना सिखा सकते हैं, या वी कैन टेल देम, या कुछ गेम ऐसा खेल सकते हैं जहाँ पे बड़े बच्चे सब इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ पे रास्ते में ही वी कैन, अब रास्ते में डम शराड्स खेलेंगे, ट्रेन में हम लोग डम शराड्स खेलेंगे, विल प्ले सम अदर गेम्स, अंताक्षरी खेलेंगे इंस्टेड ऑफ दैट वन, लेकिन इस्लामिक नॉलेज के जैसा कुछ गेम जैसा खेलेंगे। तो एक फन लेवल में जो है दीन को ये करते हुए मूव ऑन होना इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हमें मिलता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्नी में दीन को नहीं छोड़े हैं, अपना दीन की दावत को नहीं छोड़े हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारा भी यही रोल होना चाहिए कि इन द जर्नी वी आर नॉट गोइंग टू लीव दीन की दावत, दीन का नहीं छोड़ेंगे। इन जर्नी ऑल्सो वी हैव टू स्पीक अबाउट दीन सम और अदर वे, वी नीड टू बी इन टच ऑफ दैट। ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी चीज जो है, रास्ते में ही देखिए, रास्ते में क्या है, सुरखा से मुलाकात होती है। ओके, ही मीट सुरखा इज वन थिंग, एंड देन रास्ते में ही उम्मा मुबाद जो है उनसे मुलाकात होती है। सुरखा लेटर ऑन वो दीन इस्लाम एक्सेप्ट करता है, उम्मे मबाद के जो हस्बैंड एंड वाइफ है, ये लोग दीन इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। द नेक्स्ट पर्सन ही मेट इज अबू तमीम, Ask him, okay? Abu Tamim he met and he sees Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और हजरत अबू बकर सिद्दीकी एक ही कैमल में जा रहे थे, क्योंकि एक कैमल उनका वीक हो गया था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अबू तमीम, ओके, तमीम व्हाट ही डज, अपना खुद का एक कैमल ऑफर कर देते हैं, सेइंग दैट आप जो है ये कैमल ले लें। तो ही, ये भी जो है मुसलमान हो चुके थे, ही इज अगेन एक्सेप्टेड इस्लाम। सो दैट वाज द थिंग। तो दिस पर्सन ऑल्सो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प करते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज व्हाट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है द वैली ऑफ रीम पहुंचते हैं। जुबैर इब्ने अव्वाम जो है, हु इज जुबैर इब्ने अव्वाम, जुबैर इब्ने अव्वाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफू जो है सफिया, सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सफिया के बेटे हैं। ओके, सफिया के बेटे हैं जुबैर इब्ने अव्वाम। और खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी जो है इनका रिश्ता है। खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई का नाम अव्वाम है, उनका बेटा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफू का बेटा है। और खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तरफ से देखेंगे तो ही इज अगेन द सन ऑफ हिज, अपने भाई का भतीजा बोल सकते हैं, जुबैर इज भतीजा। ठीक है। तो अब ये जो है हु हैज अ कंपनी, मतलब ही वाज गोइंग इन अ कैरावान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीकी को दो वाइट क्लॉथ्स देते हैं, वाइट शीट्स के तरह। ही गिव्स एंड ही गोज ऑफ। ओके, दिस इज द थिंग दैट हैपेंस इन द जर्नी। Now let us, before entering, going ahead with the details of मदनी पीरियड का, let us know the name of मदीना क्यों आया है। मदीना का जो नाम था एक्चुअली याथरिब था पहले जमाने में, इट वाज कॉल्ड एज अ याथरिब। लेकिन लेटर ऑन इट हैज बीन चेंज टू मदीना। अब यहाँ पे मदीने के बारे में क्या बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैंने ख्वाब में देखा है कि डेट पाम ट्रीज रहते हैं और दो वेलकोनेस रहते हैं। तो वो जमाने में डेट पाम ट्रीज दो ही जगह था, दैट इज यमन में था। ओके,
यमन में था, एंड एट द सेम टाइम द अदर प्लेस विच इज अदर प्लेस, टू प्लेसेस में था, ओके, खजरज, टू आर द प्लेसेस जहाँ पे डेट पाम ट्रीज थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि दो वैल्कनस है, तो ये यमन नहीं हो सकता बिकॉज वैल्कनस नहीं है। देन लेटर ऑन इट वाज याथरिब दैट वाज बीन सेट कि you'll be migrating to याथरिब। अब नाउ लेट अस नो द मीनिंग ऑफ याथरिब एक्चुअली। ओके, याथरिब का मीनिंग स्कॉलर्स क्या कहते हैं, याथरिब मतलब तरीब। तरीब मतलब क्या है, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज। तसरीब, तसरीब का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज है, कुरान शरीफ में आता है। और एट द सेम टाइम सरब, सरब का मतलब क्या है, ईविल, करप्शन को आता है, मतलब बुराई, और जहाँ पे करप्शन रहता है ना, बुराई और करप्शन को, ईविल चीजों को सरब कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं वहां पे, ही हैज चेंज द नेम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा नेम्स चेंज करते हैं, बुरे नेम्स है तो अच्छे नेम्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, आई थिंक अब्दुल रहमान इब्ने औफ जो थे, इनका नाम पहले क्या था, बिफोर दीन इस्लाम एक्सेप्ट करने से उनका नाम जो था, हिज नेम वाज अब्दुल्ला, हिज नेम वाज अब्दुल्ला, दिस वन, काबा, अबू काबा था। ओके, अब व्हेन इट वाज काबा, अब्दुल्ला काबा था, तो इट मींस मतलब ही इज अ स्लेव ऑफ काबा। तो at that point of time the name was being changed to Abdul Rahman ibn Auf, अब्दुल रहमान नाम दिए हैं। तो नेम्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनरली चेंज करते हैं। अब उसी तरह जो है एक औरत का नाम जो था उसका मीनिंग क्या है, मतलब कड़वा है नाम, खट्टा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज चेंज्ड द नेम मीनिंग एज स्वीट। उसी तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिलियत में क्या था, एक सुपरस्टिशन भी था कि एक इंसान अगर अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है आपका बेटा बहुत हैंडसम है या आपका बेटा बहुत अच्छा है, कोई तारीफ करते हैं, मतलब कहाँ नजर लगती वो, अगर आप देखेंगे आज के माशरे में भी, आज के इसमें भी रहता है, कोई भी अपने किसी की औलाद की तारीफ करते हैं कि आपका जो बच्चा जो है ज़हीनी है, आपका बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी अगर तारीफ करते हैं, नहीं 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 नहीं, वो तो बेकार है, वो तो बुद्धू है, उसको तो अक्ल नहीं है, इमीडिएटली विल ट्राई टू नेगेट दैट वन। क्यों, क्यों, नजर नहीं लगना। सो नजर नहीं लगना, दिस इज द काउंटर करना शुरू कर देते हैं, क्यों नजर नहीं लगना, दैट इज द वे दे यूज्ड टू डू इट, विच इज नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, ओके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यात्रिब का मीनिंग इज व्हाट, इविल एंड करप्शन। फॉर दैट रीजन ही हैज चेंज द वर्ड टू मदीना। व्हाट डू यू मीन बाय मदीना? मदीना मींस द सिटी। ओके, एक्चुअली इनका नाम मतलब द सिटी का नाम क्या है, मदीना टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द सिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड एट द सेम टाइम जो है, एक स्कॉलर कहते हैं कि मदीना के 100 नाम हैं, लेकिन एज पर हदीस इट इज नॉट द साउंड नेम दैट इज बीन सेड, मदीना इज ओनली नेम। मदीने को दूसरा नाम इस तैयबा भी कहा जाता है, तबा या तैयबा भी कहा जाता है। इट मींस तबा या तैयबा का मीनिंग क्या है, प्योर है, प्योर मतलब साफ, प्योर, ओके, पाकीज़ा, द सोर्स ऑफ प्यूरिटी। ओके, द सोर्स ऑफ प्यूरिटी कहा जाता है। सो तबा या तैयबा इज द सोर्स ऑफ प्यूरिटी, whereas यात्रिब का मीनिंग क्या है, evil and corruption. For that reason रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has changed the name to मदीना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंशाल्लाह हम लोग ये देखेंगे, ब्लेसिंग्स ऑफ मदीना। मदीना में वो क्या खासियत था, वो क्या ब्लेसिंग्स जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदीने को देते हैं। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में जो है ना, मदीने के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये जब मदीना आए थे सब लोग मक्के को बहुत मोहब्बत करते थे, बिकॉज जाहिर है दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मक्का, तो मक्के से मोहब्बत ज्यादा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मदीने में दिल नहीं लगता था उनको, मदीने में दिल नहीं लगता था, खाना पीना सीधा नहीं खाते थे, बीमार रहते थे, दे नेवर यूज्ड टू लाइक इट, पीपल को एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makes dua, "Ay Allah, cause us to love Medina as much as we love Makkah."
और इवन मोर, मतलब जिस तरह हम मक्का से मोहब्बत करते हैं या अल्लाह, उसी तरह मदीने को भी हम मोहब्बत करने वाला बना दे। अगर चाहे तो या अल्लाह उससे ज्यादा, मक्के से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली जगह बना दे हमारे लिए मदीना। ओके। उसी तरह जो है ये दुआ इस तरह था कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मतलब उनके चाचा का बेटा, ओके, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कहते हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी जंग से, कोई भी काम से बाहर बाहर से मदीना जब आते हैं, मदीने को देख के एक्साइट हो जाते हैं और खुश होकर जल्दी जल्दी आते हैं अपने हॉर्स से। बोलते हैं ना, अपना घर जब आते हैं, यूल बी समवेयर लेकिन स्लोली जाते हैं। द मोमेंट अपना घर देखते हैं, खुशी होती है, घर आ गया है, तो खुशी से आप एंटर होते हैं। उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुशी से एंटर होते हैं मदीना। तो उसका मीनिंग क्या है कि दे स्टार्टेड लविंग मदीना, मतलब अल्लाह जो ताला जो है उनकी दिल में मदीने की मोहब्बत डाल दी है। दिस इज वन ब्लेसिंग दैट द मदीना हैज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मदीने में जो है, मैं तो यू हैव माउंट ओहद। ओके, ओहद का पहाड़ है। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं माउंटेन के बारे में? दिस इज अ माउंटेन, वी लव इट एंड इट लव्स अस। ये वाहिद व्हाट यू से पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये पहाड़ जो है, ओहद पहाड़ जो है, उसमें ब्लेसिंग क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, और एट द सेम टाइम वो पहाड़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो ये पहाड़ कैसा पहाड़ है? इट इज अ ब्लेस्ड पहाड़। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि ओहद पहाड़ इज वन ऑफ द माउंटेन ऑफ जन्नत। सुभान अल्लाह। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मतलब ओहद पहाड़ जो है जन्नत का एक पहाड़, पहाड़ों में का एक पहाड़ है। ओहद पहाड़ इज वन ऑफ द माउंटेन्स ऑफ जन्ना। सुभान अल्लाह। ओके। सो अब जो है, अगर कोई मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं स्पेशली, तो व्हेन यू सी मदीना, तो मदीने में ये ब्लेसिंग्स फील करे। जब मदीना आप लैंड होते हैं, चाहे उम्रा हो, हज के लिए जब आप लैंड होते हैं, इमेजिन करें या अल्लाह, यही वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए हैं कि मदीने को जो है मोहब्बत वाली जगह बना दे। या अल्लाह, मदीने में हमें सुकून, मोहब्बत वाली जगह बना दे हमारे लिए। सुबहान अल्लाह। व्हेन यू गो टू मदीना, यू लव दैट प्लेस। दूसरी चीज जो है, व्हेन यू सी ओहद पहाड़ को जब देखते हैं, सिर्फ ओहद पहाड़ को नॉर्मल मत देखें, यहाँ पे जंगे ओहद हुआ है। इट इज नॉट ओनली द जंग। ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, और वही पहाड़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। एंड एट द सेम टाइम ओहद पहाड़ जो है जन्नत का एक पहाड़ों का एक पहाड़ है। दैट ऑल्सो यू हैव टू इमेजिन इन दैट वे, नो थिंक इन दैट वे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मदीने में जो है दज्जाल जब आता है, हर वो जगह जाता है, लेकिन दज्जाल मदीना एंटर नहीं हो सकता। पूरा एंटायर सिटी, हर जगह वो करेक्ट कर देगा, मतलब बर्बाद करेगा, लेकिन मदीना एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि दो बड़े एंजल्स जो है उसको है ना रखवाले की तरह एंट्रेंस ऑफ मदीना रहते हैं, जहाँ पे द दज्जाल कैन नॉट एंटर मदीना। इट इज ऑल्सो बीन, वो जमाने में ट्रेडिशन ये भी था, अगर दज्जाल को देखे सब लोग मदीना भाग जाओ, क्योंकि मदीने में दज्जाल नहीं आएगा। दैट इज अ ट्रेडिशनल वर्ड्स दैट इज बीन यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी खास बात ये है कि जो है मदीने में जो है प्लेग नहीं आता। ओके। कभी भी नहीं आया है प्लेग। एक्चुअली 1918 में जो है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो है, इट हैज कम, नियरली वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीटली नो अफेक्ट होके मर गए हैं, लेकिन मदीने में जो है वो प्लेग एंटर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। सो दैट इज अनदर ब्लेसिंग, प्लेग कैन नॉट एंटर मदीना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग अल्लाह ताला जो दिए हैं मदीने को, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ किए हैं। देखिए दुआओं का असर देखें आप। अब अगर आप देखेंगे, आई टेल यू वन थिंग, इसको देखते जाएं। मक्का जो था, इट वाज मक्के का, अगर आप देखेंगे मक्के के लिए दुआ करने वाले कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब मक्के में जब काबा था, इट वाज ओनली काबा दैट वाज देयर, राइट? और कोई भी नहीं थे ना वहां पे, लोग नहीं थे वहां पे, कोई भी नहीं था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि या रब, इसको मक्के को जो जगह है, ये शहर को अमन वाला शहर बना दे। इट वाज हिज दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि मक्के को
अमन वाला शहर बना दे, तो अल्लाह ताला अमन वाला शहर बना दिया। उनकी दुआ थी, या अल्लाह मक्के में जो है खाना पीना फ्रूट्स हर चीज प्रोवाइड कर। तो वहां पे मक्के में कुछ भी पैदावार नहीं हो सकता, मक्के में कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, बिकॉज वो डेजर्ट है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस यू विल फाइंड ओवर देयर, डिफरेंट प्लेसेस से हर खाने पीने की चीजें हैं वहां पे, हर खाने पीने की चीज है। एंड मक्के को जो है आबाद शहर बना दे, एंड अल्लाह ताला बना दिया है मक्के को द ब्लेस्ड प्लेस। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थे, दैट बिकॉज अपना बेटा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत बीबी हाजरा रहने वाले थे। नो वन वाज देयर, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए वो दुआएं थे, दैट इज द दुआएं ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और व्हेन इट कम्स टू मदीना, अगर देखेंगे मदीने को, मदीना इज अगेन अ नॉर्मल प्लेस, जहाँ पे लेकिन वो नॉर्मल सेट ऑफ पीपल थे। और मदीना का जो, इफ यू सी, वहां पे जंग होना हो, या लोगों का किस तरह एक नॉर्मल लाइफ लीड करते थे। और मदीने का नाम जो है यात्रिब रखा रखा गया था, विच इज अगेन मीन्स इविल एंड करप्शन, उस तरह नाम था। द मोमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ही हैज चेंज द नेम। गलत है नाम तो उसके लिए चेंज किए। द नेक्स्ट स्टेप, दुआ दुआ दुआ। या अल्लाह ये जगह ऐसी जगह बना दे जहाँ पे हम उससे मोहब्बत कर सकें, ये जगह को मोहब्बत, हमारे दिल में वो मोहब्बत पैदा कर या रब। ये आपके लिए मेरे लिए भी ये भी जरूरी है, व्हेन वी कम टू अ न्यू प्लेस, चाहे वो नया घर भी हो या नया प्लेस हो या कहीं नहीं नया शहर जा रहे, जरूर ब जरूर दुआएं करें, जरूर दुआएं करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना जब जा रहे थे, ही मेड द दुआ अगेन, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरिज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ किए थे, रब्बी अदखिलनी, या अल्लाह दाखिल कर मुझे, दाखिल करने की जगह सिद्क़, सच्चाई के साथ। दैट मीन्स मुझे मदीना जब तू दाखिल करता है या अल्लाह, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर या अल्लाह। और वह अखरज नो वह अखरज मुखरिज सिद्क़, मतलब जो निकलने की जगह है, दैट इज मक्का। मक्का जो निकलने की जगह है, या अल्लाह इसमें भी सच्चाई के साथ मैं निकलूं। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, और बना दे अपनी तरफ से मेरे लिए सुल्तान और मददगार अथॉरिटी, मतलब हेल्पिंग अथॉरिटी बना दे या अल्लाह जब भी जरूरत है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हेल्पिंग अथॉरिटी मदीने में बना दिया है। द हेल्पिंग अथॉरिटी इज अगेन लाइक दीज आर द पीपल, द पीपल ऑफ अंसार, द हेल्पर्स अल्लाह ताला दे दिया है। राइट, उसी तरह जो है मक्के से जब जर्नी में निकले हैं, ये दुआ पढ़ के निकले हैं, दुआ पढ़ के निकलने के बाद जो है जर्नी में व्हाट हैज हैपेंड, जर्नी में सुरखा था, ही डिडंट हार्म हिम। देन उम्मे माद मबाद लेडी वाज देयर, वहां पे दूध ये मिल गया था, ही गॉट द वाइट क्लॉथ मिल गया था। जो ऊंट मुश्किल था, वो ऊंट भी एक मिल गया था उन्हें, एक एक्स्ट्रा ऊंट। ऑल द कंफर्ट लेवल्स अल्लाह ताला सुल्तान नसीरा अपनी तरफ से जो है अल्लाह ताला मदद के लोगों को भेज देता है। एक डेजर्ट में कोई भी नहीं है, रास्ते में कोई ना कोई आए हैं और अल्लाह ताला जो है उन्हें हेल्प किया है। अब यहाँ पे जो है इज व्हाट अगेन, सो दुआ इज अ वेपन ऑफ एवरी मोमेंट। राइट, और दुआएं कौन सी दुआएं कब किस तरह करना चाहिए, उसमें नो शिद्दत पैदा करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह यहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन दुआ करते हैं, व्हेन इट कम्स टू मदीना, या अल्लाह इस जगह को जो है गिव अस बरका इन द सिटी ऑफ आवर्स, ये जगह को बरकत वाली जगह बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है डिक्लेयर्ड मैनो मक्का एज अ हरम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, ये हुर्मत वाली जगह है, मक्का को हुर्मत वाली जगह बना दे या अल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब अल्लाह ताला हुर्मत वाली जगह बना दी है मक्के को। सिर्फ वाहिद ओनली मक्का वाज द थिंग दैट वाज हुर्मत वाली जगह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, मदीने के लिए दुआ करते, या अल्लाह मदीने को भी हुर्मत वाला जगह बना दे। सुभान अल्लाह। तो दैट इज वाई मदीना इज द सेकंड हुर्मत वाला शहर, एंड मक्का इज द फर्स्ट हुर्मत वाला शहर। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी दुआ थी कि इसको हुर्मत वाली जगह बना दे। मदीना हुर्मत वाली जगह नहीं थी। इट वाज अगेन द दुआ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मेक द प्लेस एज अ हुर्मत वाली जगह।
ओके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन वन मोर दुआ, या अल्लाह ब्लेस अस इन आवर वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ मदीना। अब इसका मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे पैदावार होता है, खरीदते हैं, इसमें बरकत ही बरकत डाल दे, ज्यादा से ज्यादा बरकत डाल दे या अल्लाह। यहाँ के लोग को भूखा फाका मत रख, इसमें ऐसी बरकत डाल दे कि जो भी लोग खाते हैं, उगाते हैं, ये करते हैं, उनके लिए सफिशिएंट हो जाए वो, उसमें कमी महसूस मत होने दे। सो इट इज बरकतें दे दे। सो दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल दुआज दैट दैट इज बीन मेड अगेन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ईमान रिटर्न्स टू मदीना लाइक अ डेजर्ट एनिमल रिटर्न्स टू हिज होल। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे क्या होता है, मक्के में क्या था? मक्के में लोगों का ईमान कमजोर हो रहा था ना। मक्के में जो है ईमान को ताजा करने नहीं दे रहे थे कुरैश। मक्के में लोग में तो ईमान मतलब दीन फैलाने नहीं दे रहे थे, दीन को फॉलो करने नहीं दे रहे थे। अपना ईमान ताजा कब होता है? जब हम इबादत करते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ना हो या कुरान पढ़ना हो या रोजे रहना हो या कोई भी नेक काम करने, इससे होता क्या है? ईमान बढ़ता है। लेकिन मक्के में ईमान बढ़ने का चांस ही नहीं था। मुश्किल हो रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी, अपनी इबादतें करना भी मुश्किल हो रहा था। तो ईमान वाला जो इंसान है, अब जिस तरह इज रिटर्न टू मक्का, मतलब ईमान जो रिटर्न टू मक्का। अब फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एनिमल रिटर्न्स टू इज होल। इसका मतलब क्या है? एक एनिमल, ओके, एक जानवर जो है डरा हुआ है, थ्रेटेंड है, उसको डरा देते हैं, तो डराएंगे तो वो कहाँ भागेगा? अपने अपने घर चले जाएगा, अपना सेफ्टी प्लेस में चले जाएगा। क्योंकि दूसरे लोग को अटैक करेंगे तो सेफ्टी प्लेस में चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, ओके, छोटा बच्चा है, तो जब बच्चे को डराते हैं, डांटते हैं, कोई भी डराते हैं या डांटते हैं, तो वो किसके पास जाता है? वो अपनी सेफ्टी प्लेस में चले जाता है, सुकून की जगह चले जाता है, अपनी माँ के बाहों में जाके छुप जाता है, अपनी माँ के पास चले जाता है, लपट लेता है, मतलब सुकून, सेफ्टी, सुकून सेफ्टी मिलती है। उसी तरह जानवर को जब थ्रेटन किया जाता है, उसको जब मौका मिलता है, वहां से भागकर अपने अपने घर जाके घुस जाता है, अपने घर जाके घुस जाता है, अपने आप को महसूस मतलब सेफ महसूस करता है। उसी तरह ईमान जो है मतलब उसको अटैक किया गया था मक्के में, और ईमान को सुकून मिलने वाली जगह वो था मदीना। सुभान अल्लाह। मतलब मदीना इज अ प्लेस वेयर दीन इस्लाम जो है फाउंडेशन बना है, सुकून का प्लेस बना है, राहत की प्लेस बनी है। दीन इस्लाम, ईमान यहाँ पे तरोताजा होना, ईमान बढ़ना और लोग दीन एक्सेप्ट करना हैज बिकम द प्लेस। तो राहत की जगह बना है, जहाँ पे अटैक थ्रेटनिंग जगह वाज मक्का, वेराज राहत की जगह मदीना बना है। ओके, सुभान अल्लाह। मदीने के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट सेज दैट no one shall plot to harm Medina except that Allah will dissolve him like salt is water। कोई भी जो है एक इंसान दूसरे इंसान पे प्लॉटिंग नहीं कर, प्लान करके कत्ल करने का ये नहीं कर सकता इन मदीना। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, कोई भी जो है कत्ल नहीं कर सकता, प्लान करके किसी को कत्ल करना ये सब नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो अल्लाह ताला उसे डिसॉल्व कर देगा, उसे घुला देगा, उसे मिटा देगा। किस तरह मिटा देगा? जिस तरह पानी में नमक को घुलाएंगे तो मिट जाएगा नमक, उसका निशान ही नहीं रहता ना। नमक को पानी में मिलाएंगे तो नामो निशान नहीं रहता है, पूरा डिसॉल्व, पूरा गायब। उसी तरह जो है इंसान को अल्लाह ताला निकाल देता है, मतलब वैनिश कर देता है। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज बीन सेड, मदीने में क्राइम नहीं करना चाहिए, कोई भी गुनाह नहीं करना चाहिए, इनोवेशन भी नहीं, ना गुनाह। व्हाट इट इज बीन सेड, जो भी मदीने में गुनाह करते हैं, इनोवेशन करते हैं और क्राइम के कामों में हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ताला की लानत उन लोगों पे होगी। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, एट द सेम टाइम इंसानों की लानत होगी। तो एट द सेम टाइम जो भी वो नफिल नमाजें, जो भी वो नफिल कामें करेगा या फर्ज कामें करेगा, कोई भी चीज अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज अगेन अ ह्यूज ब्लेसिंग भी है, एक डेंजरस चीज भी है। मदीने में गुनाह करेंगे कोई तो इतना बड़ा गुनाह है।
कि उनके लानत होती है, अल्लाह अल्लाह और एंजल्स और इंसान, पूरे इंसानियत का लानत होती है उन लोगों पे, और उनके उनके कोई भी गुड थिंग्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट प्लेस. मदीना इज द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस टू लिव. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मदीना इज बेटर फॉर देम इफ दे ओनली न्यू नो वन लीव्स मदीना. अब जब मतलब मदीना क्या है, बेहतरीन जगह है उनके लिए. जब तक उन्हें मालूम नहीं था, अगर कोई मतलब इससे भी बेहतर जगह है, दे विल नॉट बी गोइंग इट, क्योंकि यही बेस्ट प्लेस है. और जो भी इंसान, मदीने में तकलीफ भी होती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस होना हो, या बारिश ज्यादा हो जा रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या धूप ज्यादा हो रही है, तो हर चीज, हर मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस है, या जो भी तकलीफें जो मदीने में आते हैं, तो उसमें सब्र से जो इंसान रहता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जो है उनके हक में ये सिफारिश करूंगा. मदीने में रह के तकलीफें अगर इंसान गो थ्रू करता है, वो तकलीफों को सब्र से बर्दाश्त करता है, तो मैं उनकी सिफारिश करूंगा. सुभान अल्लाह. मदीना इज द बेस्ट प्लेस टू डाई. ये ब्लेसिंग है, मतलब इज अ ब्लेस्ड, नो, ब्लेस्ड प्लेस टू डाई. अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी मदीने में मरता है, तो लेट हिम डू सो. अगर मदीने में मरता है तो उसको मरने दें, और एट द सेम टाइम जो है मैं उनके हक में क्या करूंगा, सिफारिश करूंगा. तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह जो मेरी मौत जो है मदीने में दे. अब दिस इज द स्ट्रेंज दुआ ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते हैं कि या अल्लाह मुझे मौत दे मदीने में, और मुझे शहीद बना. शहीद कैसा बना सकते हैं? ही कैन नॉट बी शहीद ना, क्योंकि शहीद वो इंसान है जो बैटल में, जो जंग में मरने वाले को शहीद कहते हैं, राइट. लेकिन जंग तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये हुर्मत वाला प्लेस है. मक्का और मदीना दोनों हुर्मत वाली जगह हैं, यहाँ पे जंग नहीं हो सकती. जंग है हुआ तो ही शहीद कहलाएगा इंसान. तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस रखे हैं. एक तो मुझे मक्के मदीने में ही मरना है, मुझे मौत जो है मदीने में ही दे अल्लाह, और मुझे शहीद की मौत दे. तो दिस वाज हिज दुआ. तो ये जब दुआ सुने थे उनके बेटे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे जो है अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि अय अब्बाजान, ये कैसा हो सकता है, आप जो कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं वो स्ट्रेंज है. इधर मक्के मदीने में मौत हो रही है, तो आप जो है ये शहीद नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे तो जिहाद इज नॉट अलाउड. यहाँ पे तो कत्ल तो नॉट अलाउड है, यहाँ पे तो वॉर नहीं होना चाहिए, राइट. इधर आप शहीद होना है तो मदीने में नहीं होंगे, बाहर कहीं जंग होगी तो शहीद वहां होंगे, या मदीने में रहेंगे तो आप शहीद का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शहीद के लिए आप वॉर में जाना जरूरी है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है इनकी दुआ अमेजिंग लेवल में एक्सेप्ट करते हैं. जहां उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है शहीद भी कहलाए, और एट द सेम टाइम मदीने में इंतकाल होते हैं, एंड मदीने में ही उन्हें दफन किया जाता है. सुभान अल्लाह. ये होता कैसा है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है जब नमाज पढ़ रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कोई आकर उन्हें मार देते हैं. ओके, उनको पीछे से मार देते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही डाइज. तो नमाज में मौत आना, नमाज में इस मौत आना इन द सेंस, नमाज में पढ़ते हुए मौत नहीं आई है, उनको कत्ल किया गया है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ शहीद. सो ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ शहीद. एट द सेम टाइम जो है अगेन इन मदीने में उनका इंतकाल होता है. तो बोथ द थिंग्स, उनकी दुआएं जो है, बोथ द थिंग्स वाज बीन एक्सेप्टेड. तो दुआओं में शिद्दत लाएं, दुआओं में सीरियसनेस लाएं, दुआओं में आजिजगी लाएं, दुआओं में यकीन रखें. दुआ में यकीन रहना चाहिए कि ये दुआ मेरा रब जरूर सुनेगा और जरूर होगा. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी दुआ इज अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द ब्लेस्ड ब्लेस्ड थिंग. और सभी को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता दुआ का. थोड़े लोग रहते हैं, हाँ दुआ ठीक है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब दुआ करेंगे. अच्छा, दुआ अब क्या जरूरत है? अच्छा, नमाज पढ़ती हूँ ना तब मैं दुआ करूंगी. हर पल
दुआ चलते फिरते हर पल दुआ। दुआ कर जो इंसान करता है, एक्चुअली अल्लाह ताला से हिदायत देता है कि तू दुआएं कर, तेरे दुआएं कबूल कर। हिदायत इट इज अगेन फ्रॉम अल्लाह ताला। दुआएं करने वाला इंसान भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है कि तेरे दुआएं कबूल करना चाहता हूं, तो दुआएं कर। तो अल्लाह ताला हिदायत देता है उसे, चाहता है कि तुम दुआ करो। उसी तरह जो है अल्लाह ताला किसी को माफ करना चाहता है, उसके हाथ से ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ाता है, मैं माफ करना चाहता हूँ तुम्हें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओ तो मैं माफ करता जाऊंगा। उसी तरह जो है अल्लाह ताला एक इंसान को ज्यादा देना चाहता है, उसके ही जुबान से ना शुक्र अदा करने का शुरू करा देता है। तुम शुक्र करते जाओ, आई विल कीप ऑन गिविंग यू, आई वांट टू गिव यू मोर। शुक्र करते जाओ तुम। तो वो जो हिदायत है अल्लाह ताला देना चाहता है किसी को, तो वो हिदायत दे देता है कि तुम शुक्र ज्यादा करो, मैं और दूंगा। तुम अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा पढ़ते जाओ, मैं तुम्हें माफ करता जाऊंगा। उसी रहता अल्लाह, तुम दुआएं करते जाओ, हर मूवमेंट में दुआएं करते रहो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता रहूंगा। तो इट इज अगेन अल्लाह वांट्स अस। तो वो चीज आप जो है अपने चेक लिस्ट में लिखे, मुझे मुझे अस्तगफर पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, या मुझे दरूद पढ़ना है। तो सबके लिए जो है पुट अप योर ओन टाइम, प्लान करें कि ये इतना इतना मुझे पढ़ना है, तो राइट डाउन। अस्कार में पढ़ी हूँ कि आज मैं ये कुरान पढ़ी हूँ, डिड आई फिन। अगर मैं कुरान पढ़ी हूँ तो मीनिंग के साथ भी एक पेज पढ़ी हूँ क्या। कुरान का आप थोड़ा इंक्रीज करें, क्योंकि रजब का महीना है, थोड़ा इंक्रीज कर लें कि एवरी डे जो है 5 नमाज है, तो 5 टाइम जो है मैं कुरान ओपन करूंगी। आई गो फॉर एटलीस्ट 2 पेजेस, आई ट्राई टू रीड 2 पेजेस। उस तरह आप ये करें, सो यू विल गेट प्रैक्टिस। उसी तरह जिक्र को आम कर लें, तो मॉर्निंग का आपका 5 to 7 नंबर्स रख लें जिक्र का। जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हो, या एक दरूद शरीफ हो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, या सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जितनी भी आप समझते हैं ऑल दोस थिंग जो है अपने लिस्ट में लिख लें। 100 टाइम्स तो मैं पढ़ लूंगी, फिर अगेन इवनिंग में पढ़ लूंगी। इंक्रीज, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज। जो मैं हमेशा 100 पढ़ती थी, आई गो हेड विद 200 300, इंक्रीज थोड़ा। क्योंकि ये जो आदत होती है ना, इट बिकम्स इजी फॉर अस इन रमजान। दूसरी तीसरी चीज, हो सका तो तहज्जुद का स्टार्ट करें, बिकॉज द क्लाइमेट इज कोल्ड नाउ। क्लाइमेट अच्छा है तो, अच्छा है से भी इन द सेंस के नमा वक्त, इट इज नॉट 3 बजे। तहज्जुद इज नॉट एट 3 o'clock जहाँ पे आप पढ़ेंगे तहज्जुद। अगेन फजर की नमाज लेट हो रही है, तो तहज्जुद भी थोड़ा लेट ही रहेगा। तो मेक श्योर का तहज्जुद का एहतराम करें। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद तहज्जुद। तहज्जुद का ये दुआएं को याद करने की कोशिश करें, कोई छोटा छोटा दुआ हो, और अमेजिंग दुआएं हैं। लर्न दोस दुआस। आई हैव टू टेल यू वन थिंग, प्रोटेक्शन दुआज आर देयर। तो आई फील दैट है ना, सुबह उठते हैं आप, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद दुआओं में प्रोटेक्शन की दुआएं जरूर पढ़ें। अमेजिंग दुआएं, अमेजिंग दुआएं। दैट इज अगेन वही या नस्तईन में है, प्रोटेक्शन दुआस। इट इज 24 दुआस आर देयर। एक दुआ पढ़े उसका मायने भी पढ़े, दुआ पढ़े उसका मीनिंग पढ़े। हर हर चीज वो, जब दुआएं का मायने से जब मैं पढ़ रही थी, आई वाज थिंकिंग या अल्लाह सही भी, आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस, या अल्लाह आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द राइट नाउ दैट सिनेरियोस जो दुनिया में चल रहा है, वो उससे कंपेयर करेंगे तो हर हमारे जुबान से जो जो हमारा दिल चाहता है, विल फाइंड ऑल दोस थिंग्स इन दैट दुआस, प्रोटेक्शन दुआस। सो मेक श्योर कि, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें हर चीज, चाहे सेहत, मतलब बुरे अखलाक से बचा अल्लाह, हर बुराइयों से बचा, हर हर वो बुराइयां हैं। वील जस्ट से या अल्लाह तो मुझे आफियत में रख, हर बुराई से बचा। वो बुराई क्या है, इफ यू गो फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स, you'll be knowing in each and everything. तो better go for the protection duas again, विथ मीनिंग पढ़ लिया करें। एटलीस्ट पूरे दिन में एक बार तो पढ़ लिया करें, दैट यू विल बी नोइंग इट, राइट। तो मायने से भी समझते हुए पढ़ें। अरबिक में है, अगेन यू हैव इन इंग्लिश, यू हैव इन उर्दू, तो प्लीज गो थ्रू दैट वन। प्रोटेक्शन दुआस आर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक। ओके। ओके। जन्नतुल बकी जो है, दिस इज द ब्लेस्ड ग्रेवयार्ड इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है, मदीने में और एक ब्लेसिंग ये है कि जन्नतुल बकी है जो इज द द बेस्ट ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान इन द होल वर्ल्ड। और क्या क्या इब्ने हजर कहते हैं कि 10,000 सहाबा जो है इस ग्रेव में जो है, इस कब्रिस्तान में दफन हुए हैं। 10,000 सहाबा,
सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे 9 वाइफ्स यहीं दफन हुए हैं, उनको दफनाया गया है। लेकिन खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज नॉट ओवर हियर, सम अदर प्लेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, उनके पोते, उनके पड़ पोते और उनके आंटी जो थे, फुप्पू जो है सफिया, उस्मान इब्ने अफ़ान और बहुत सारे स्कॉलर्स, ओके, ताबेइन, तबा ताबेइन, इमाम मालिक, ये सब लोग जो है जन्नतुल बकी में ही दफन हुए हैं। आप सल्लल्लाहु मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक बार मैंने उठ के देखा था रात में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ही वाज कमिंग फ्रॉम जन्नतुल बकी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको बीच में कहते हैं कि जाओ, जाकर जो के बकी अल गरक़द, वहां पे जाकर दुआ करें आप। सो ही वेंट्स और शी गोस ओवर देयर एंड ही मेक्स दुआ। ठीक है। सो ओके, इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट दिस वन, हरम किसे कहते हैं। ठीक है। मक्का और मदीने को हरम की जगह, हुर्मत वाली जगह कहा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय हरम? Inshallah, in our next class, we'll learn. Apart from that, we'll also try to learn the next important thing is what Medina. Okay, Medina का एरिया कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, we have learnt, आज के जो क्लास में है, मदीना का नाम क्यों आया है। ओके, मदीने में, वाई इज मदीना ए ब्लेसिंग, व्हाट आर द पॉइंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह 14 पॉइंट्स हम लोग कवर किए हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, औस और खजरज, अब वहाँ के ट्राइब्स है ना, ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन है औस, कौन है खजरज, ये कहाँ से आए हैं लोग, इनके बारे में जानेंगे। और जूइश जो लोग हैं, ओके, तीन जूइश के तीन कबाइल है, ये जूइश कबाइल कहाँ से आए हैं, इनका बेस कहाँ था, why did they come and settle down in Medina? Inshallah, in our next class, we'll try to know. And then, we will go ahead with the journey. Aap Sallallahu Alaihi Wasallam, when he reaches Medina, what happens and everything. Inshallah, in our next class, we'll discuss. ठीक है। चलें, विलेंडा क्लास, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।